अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो जनाब बस सुबह उठ के फ्रेशन अप हुए और नाश्ता, सर्दियां हैं, नाश्ते के लिए भी कुछ समझ नहीं आती। एक तो बस ना मेरी लाइफ में सबसे मुश्किल काम है नाश्ता करना, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। नाश्ता क्या, नाश्ता खाना सब कुछ ऐसे ही है। तो पहले तो होता था सर्दी में कॉफ़ी बना ली, अब ज़रा ग्रीन टी है तो ग्रीन टी बना ली, ग्रीन टी बनाई और साथ एग बॉयल किए और अच्छे से चाय को पका लिया। जितने अच्छे से चाय को पका लो उतनी मज़े की बनती है, चाहे वो सब्ज़ चाय हो तो चाहे वो काली चाय हो, जितनी चीज़ पकेगी उतनी मज़े की बनेगी। तो चाय बनाते बनाते हादी ने भी कह दिया मामा मैं भी चाय पीऊँगा, तो बस फिर हादी के लिए भी साथ ही चाय बनाई और हम दोनों ने, माँ बेटे ने बैठ के तो चाय पी। हादी खैर नाश्ता कर चुका था पहले से ही, मैंने साथ एग बॉयल खा लिया और हादी नाश्ता वगैरह करके फ्री हुआ। इधर वहाज के साथ बस वो छोटी बच्ची लगी हुई थी और अम्मी सब्ज़ी बना रही थी खाना बनाने के लिए। नाश्ता वगैरह करके मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी आलू मटर गाजरों वाले चावल, तो जल्दी से बस उसके लिए मसाला भुना और वो खाना शाना बनाने की तैयारी की। इधर हादी आजकल इन चीज़ों का आर्ट्स को साथ ना फ्री है, छुट्टियां हैं, एकेडमी तो जाना है, कायद साहब से पढ़ना है, लेकिन साथ गेम्स ज़रा खेलना घर में लगा रहता है। बहुत ठंड है तो शुक्र अल्लाह का कि बच्चे बाहर नहीं जाते, इस चीज़ से खुद ही बाज आए हुए हैं कि बाहर नहीं जाना। और यहाँ पे चावल भी जनाब बस रेडी हो गए थे। वहाज की तबीयत ठीक नहीं है, वहाज की तबीयत ख़राब हुए 20-22 दिन हो गए हैं। खाना शाना बना के मैं वहाज को डॉक्टर पे ले गई, डॉक्टर से आके घर काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह वहाज अपना खेल रहा था। तो काफ़ी दिन से व्लॉग्स और वीडियोस इसीलिए ही नहीं आ रही थी, यही रीज़न थी कि वहाज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और जब बच्चा बीमार हो ना तो उसको सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए होती है। तो बस इसी वजह से कुछ टेंशन की वजह से कि किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है, किसी टाइम वो रो रहा है, वो क्या कर रहा है, तो क्या वीडियोस बनाती या क्या व्लॉग बनाती, बस इस वजह से वीडियोस नहीं बनाई। और यहाँ पे माशाल्लाह कुछ दिन गुजर चुके थे, 2-3 दिन मेडिसिन लेते और वहाज की तबीयत कुछ बेहतर हो रही थी और वो हादी के साथ माशाल्लाह से प्ले कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वहाज को दिखा करें तो माशाल्लाह बोल दिया करें। किसी टाइम किसी बच्चे की ऐसी नज़र लग जाती है, उसकी कोई शरारत से, किसी हरकत से, और बस उस वजह से भी बच्चा बीमार हो जाता है। तो जब माशाल्लाह आप उसको दिखा करें तो माशाल्लाह बोल दिया करें। यहाँ पे माशाल्लाह से वो भाई के साथ फुल टाइम मस्ती कर रहा है और वो हादी भी उसको टाइम दे रहा था कि वो खेल ले। तो बस इस तरह से इनका अच्छा सा टाइम गुजर गया यहाँ पे। चौथी बॉल डेड बॉल और ये कर देंगे हम आउट। आप क्या करने जाएंगे? इस रस्सी को पकड़ने जाएंगे। छोड़ दो, पकड़ो। और ये था संडे का दिन और जनाब हम उठ के फ्रेशन अप हुए, वहाज को फ्रेश किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाज पहले से काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ लेकिन बेहतर है। हादी के पुप्पो लोग आए हुए थे, यहाँ पे वहाज को रेडी करके बाहर लग गई थी तो सब वहाज को ही देख रहे थे। उसके बाद जनाब हम लोग बाहर निकले, कुछ खाने पीने, नाश्ता नहीं किया हुआ था और शाम के 4-4:30 हो गए थे। जब सुबह चाय शाय पी हुई थी और वो लोग इधर आए हैं तो फिर हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। सबका मूड था भटूरे समोसे खाने को, तो जितनी ठंड है ऐसी चीज़ें तो घर आते हुए बिल्कुल भी खाने वाली नहीं रहती। तो हम लोग निकल के जाके खा आते हैं। बाहर इतनी फॉग और इतनी ठंड है ना या अल्लाह, अब तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाहता, रूम से रज़ाई से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता जितनी ठंड है। और हम ये आ गए थे जिस पॉइंट से हमने खाना शाना खाना था, नाश्ता खाना था, जो भी करना था। हम बस यहाँ बैठे, जिसको समोसे खाने थे उसने समोसे ऑर्डर कर दिए, जिसने भटूरे खाने थे उसने भटूरे ऑर्डर कर दिए, सब चीज़ें ऑर्डर की और कुछ ही देर में हमारा जनाब यहाँ पे सब लवाज़मात पेश हो गए थे। इस तरह के मौसम में इतनी ठंड में इतनी गरम गरम चीज़ खाने का भी अलग ही मज़ा है। यही चीज़ जब घर आती है तो इसको तो खाने को दिल ही नहीं करता कि किस तरीके से खाना है। इतने ठंडे और बर्फ़ जैसी चीज़ें हो जाती हैं। समोसा भी बहुत मज़े का था। मुझे लाहौर में बहुत ही कम पॉइंट्स पे कुछ अच्छा ऐसे समोसा और ऐसी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। घर के पास ऐसा कुछ नहीं मिलता कि कभी दिल करे घर के पास ऐसी कोई चीज़ खाने को, तो मज़े की कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसीलिए इतनी दूर पॉइंट पे आके खाना और एंजॉय करना अच्छा लगता है। सब फैमिली बच्चे सब साथ थे। खा पी के सब पहले कह रहे थे किसी ने बोतल का नाम नहीं लेना, ठंड बड़ी है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, किसी ने कुछ नहीं, सब चाय पियेंगे घर जाके। लेकिन खाते खाते सबकी शक्ल बन रही थी कि कोई सब कोल्ड ड्रिंक हो जाए। खैर यहाँ से खा पी के घर आए, वहाँ सो चुका था रास्ते में और उसके बाद घर आके उसको नेबलाइज करवाया। उसका नेबलाइज का टाइम था
और साथ जनाब आज घर में बन रहा है गजरेला। गजरेला बनने रख दिया हुआ था काफ़ी देर से। पहले तो उसको इतना हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पक रहा होता है। जब उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए, आपको पता है, फिर इसके पास खड़े होकर इसे हिलाते रहना पड़ता है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो जनाब साथ साथ चाय भी बनानी थी चाय भी बनानी थी और बस इसी तरह सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। गजरेला बन रहा है, चाय बन रही, साथ सारे मेहमान बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 2.5-3 घंटे 4 घंटे लग गए थे गजरेला बनने में। कल सिलेंडर की समझ लें कि बस मत बच गई थी, क्योंकि कल मैंने सूप भी बनाने का सोच दिया था, गजरेला भी। और आपको पता है कि जब सिलेंडर पे चीज़ें बन रही हो ना, तो फिर ऐसे ही है। क्या करें, सोसाइटी में गैस ही नहीं है, तो हर चीज़ फिर सिलेंडर पे ही बनानी पड़ती है। और अब ये भी नहीं है कि आपको कुछ खाने को दिल कर रहा है, कोई चीज़ बनानी है तो आप मत बनाओ। आपको पता है कि गजरेला, सूप और ये सब चीज़ें सर्दियों की सौगात हैं, तो कोई नहीं, चलता रहता है सब कुछ चीज़ें साथ साथ। तो बस ऐसे ही चूल्हे के गिर्द खड़े रहे और दूसरी साइड पे साथ मैंने सूप के लिए चिकन और मकई वगैरह डाल के ना उसे प्रेशर में रख दिया ताकि चीज़ें साथ साथ रेडी होती जाएं। लेकिन दोनों चीज़ें बन रही थी तो मुश्किल हो रहा था। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि सिलेंडर पे जब चीज़ें बन रही होती हैं तो गैस बहुत अच्छी आ रही होती है, दोनों तीनों साइड के चूल्हे सही चलते हैं। लेकिन हमारे साथ ये काम है कि अगर एक साइड चल रहा है तो दूसरी साइड पर स्लो आ रही होती है। इतनी देर में गेस्ट आ गए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो जल्दी से फिर उनके लिए चाय शाय बनाने लग गई। तो प्रेशर कुकर उतारा, उनको चाय शाय सर्व की और जनाब उसके बाद फिर आ गए हम किचन में अपनी ड्यूटी पे। बस हमारा गजरेला रेडी होने वाला था, आप खुद देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक पतीला पहुँच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ेदार रेडी हुआ था। और ये हमारा गजरेला रेडी, सर्विंग कर ली थी कि घर में जो खाना है, जो किसी के घर भेजना सब। और ये में माशाल्लाह हमारा सूप भी रेडी था। बस यहाँ पे कुछ ही टाइम था, इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करी थी और यहाँ पे सूप भी अच्छा सा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। अच्छा यार, पता है मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जब आप इतना टाइम चूल्हे के आगे खड़े रहो ना और ऐसे पतीले भर भर के चीज़ें की बनाओ तो खाने का दिल नहीं करता। मैं इतना कुछ ऐसे पतीला भर भर के बना के ना बाद में दिल नहीं किया कि मैं खाऊं, मुझसे खाया ही नहीं गया। तो उसके बाद खा पी के हम लोग रात में फ्री होकर निकल पड़े हादी के फुप्पो लोगों को घर छोड़ने के लिए। हमने हादी के फुप्पो लोगों को घर में ड्रॉप किया। भाई बहुत ठंड है, होता है कि वह आज को घर छोड़ दो ना लेके जाओ, लेकिन आजकल की तबीयत ऐसी हुई हुई है कि उसको होता है कि नहीं मम्मा के साथ ही रहना है। बच्चा रोता है तो किसी के काबू नहीं आता, तो बस फिर उसे साथ ही लिया, यहाँ पे उसके फुप्पो को घर ड्रॉप किया। और उसके बाद हादी को थोड़ा सा था कि मामा भूख लगी और संडे का दिन है तो कुछ खाए पिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब हम लोग आ गए थे इधर शवारमा खाने के लिए। हमें इस पॉइंट का शवारमा बहुत पसंद है, सुल्तान शवारमा। हमारे घर के पास इनकी जो ब्रांच पहले थी वहाँ पे सिर्फ इनका टेक अवे था और इस वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता था कि नहीं टेक अवे घर जाके खाने वाला रहता नहीं था और वहाँ पे खड़े होकर खाना अच्छा नहीं लगता था। शुक्र है इन्होंने अपनी एक वो ब्रांच ओपन की जहाँ पे सिटिंग बनाई सब कुछ, और बड़ी अच्छी तरीके से ओपन की हुई है, बड़ी अच्छी सिटिंग है। तो बस यहाँ बैठ गए और हम लोगों ने अपने खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर कर दी, शवारमा प्लेटर वगैरह। जनाब हादी फुल मस्ती की मूड में था, सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगे हुए थे और वो उस पर डांस कर रहा था। मैंने कहा वीडियो बनाने लगी, उसे पता लगा तो उसने बंद कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।